Hello everyone. So how are you? Fine. So today's our topic is the biological classification. In this biological classification, the main topic today we are going to study is the five kingdom classification. Okay. Today we are going to study the five kingdom classification. Many students ask me about, sir, please clear this topic. We are not able to understand. So first, let me introduce myself. So I am Abhay Garg. I am the biology expert at the Doubt Connect. So today we will start with the topic, the five kingdom classification. So let's begin. Okay. So let's begin with the topic. So yes, since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन को क्लासीफाई क्यों करना है किसी चीज़ को. देखो वी हैव टू क्लासीफाई द थिंग्स टू मेक द स्टडी इजी. ओके, वी क्लासीफाई, वाई वी क्लासीफाई टू मेक द स्टडी easy, right? This is the basic need of the classification, right? So it is also part of the systematic, right? We have studied it I and C. In the previous lecture I have told you I for identification, N for nomenclature, C for classification. So classification is a major part of the taxonomy also, right? It is a major part of the taxonomy also, right? So yeah, this is the basic need of why you have to classify the things. Okay, so now we will study. So yes, is a dawn of civilization. There have been many attempts to classify the living organism. Okay, it was done instinctively, not using the criteria that were scientific, but born out of the need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, वो ह्यूमन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग किया था. कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था उसके अंदर, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था उसमें. उसके अंदर बस उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया था. ठीक है, कि फूड जैसे कोई प्लांट है ना, उसको क्लासीफाई कर दिया, उससे अपन शेल्टर ले सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया था. कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ. नो साइंटिफिक अप्रोच. ठीक है, इसका ये मतलब है कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं काम में लिया था. ठीक है, आगे चलते हैं. तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो एरिस्टोटल जो थे, ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दी साइंटिफिक जो बेसिस था वो एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था. ठीक है, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासीफाई प्लांट टू ट्री, सर्ब एंड हर्ब. ठीक है, तो इन्होंने जो प्लांट को क्लासीफाई करना था, उसको क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने जो प्लांट थे उनको क्लासीफाई करा था हर्ब शर्ब में. कैसे, ये देखो, ये हर्ब, शर्ब और ट्री, बस ऐसे क्लासीफाई कर दिया था, है ना, प्लांट्स को. तो और जो एनिमल्स थे उनको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ दी आरबीसी. ये देखो, ये अपने रेड बल्ब्स ले लें. ठीक है, तो इनके बेसिस पे क्लासीफाई किया आरबीसी प्रेजेंट एंड सेकेंड इज क्लासीफाई एज आरबीसी एब्सेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दी आरबीसी दे ही इज क्लासीफाइड, राइट. दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, those who have RBC and those that did not, right. ठीक है, सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन था वो क्यों करते हैं अपन. इट इज़ दी नीड, ऑन दी बेसिस ऑफ नीड क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म, राइट. सबसे पहले साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल ने किया था. ठीक है, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ओके, टू क्लासीफाई दी प्लांट इंटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब. ठीक है, ये ट्री, सर्ब, हर्ब और एनिमल को क्लासीफाई किया था ऐसे आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी एब्सेंट. ठीक है, अब जो लीनियस थे, लीनियस कैरोलस लीनियस अपन ने पहले भी पढ़ा था. तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट. ये वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक थिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, तो इन्होंने दो किंगडम दिए, प्लांट और एनिमल लिया. लेट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल. इन्होंने जितने भी प्लांट और एनिमल थे सारे एक ही ग्रुप में डाल दिए थे. ठीक है, दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस. मतलब जो इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार. हिज बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक, लीनियस क्लासिफिकेशन.
Okay, so he has done on the basis of two only. He give only two kingdom, Plantae and Animalia. Only these two kingdom he has given. Okay, no other kingdom was given by him. He has given only two kingdoms, Plantae and Animalia, and he has not distinguished between anything. Okay, it was only the simple classification. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular, photosynthesis, non-photosynthesis. It is among the basic classification. Okay, till now clear. So classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. मतलब ये इजी तो था, ये वाला जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, द क्लासिफिकेशन डन बाय द कैरोलर लीनियस was very easy because we see the basic characters. We came into the plant and animal, but some organisms are not there, like bacteria, virus, other protozoa, right? These are not the part of the either. These are not here also and not here also. So, but we have to classify all the organisms. This is not now. We have to classify only the plant and animal only. Other organisms are also present. So this was the problem. Okay. So let's move forward. Hence, full classification use long term on identificate being gross morphological need also for including other characteristics. देखो बेसिक कैरेक्टर को इंक्लूड करने की भी डिमांड हुई. क्या क्या कैरेक्टर थे? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है. तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा बेसिक था. उसके अंदर अपन ने बस देखा प्लांट दिख रहा है तो प्लांट, एनिमल दिख रहा है तो एनिमल, उसमें और कुछ अपन ने ज़्यादा क्लासीफाई नहीं किया. ठीक है. तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी, ये जो रिक्वायरमेंट थी, ऑल दीज रिक्वायरमेंट लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी, ऑल दीज वर फुलफिल्ड in the 5 kingdom classification, which we read further. So let's see once more about the 2 classification in this simple way. Yeah, this Carl Linnaeus, he classified into plant and animalia. Only 2 kingdom was given by him. Okay. So now this is the main part of the chapter which we are studying, is the 5 kingdom classification, and this is the doubt also, right? So see, 5 kingdom classification was given by the R.H. Whitaker. Yeah, he is given by this person. Okay, in 1969. This year is very important. Sorry, this year is very important, right? So in 1969 he proposed the 5 kingdom classification, and the kingdom given by him are Bonera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Okay, these were based on the requirement, right? We have seen these are the requirement on which the classification should be done. So on this basis, the main criteria used were the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic. Yeah, this is among the most important. All characters are also important, but phylogenetic relationship is among the most important, right? So this is the classification given by him. Let's see the table. We will be more clear about this. Yeah, this is the final classification, right? These are the kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, right? These are all the classification of the kingdom. So see, first the character we are having the cell type. Okay, so cell type is a basic character we are keeping here. So cell type is like what? It is prokaryotic or eukaryotic, right? Second feature is the cell wall, nuclear membrane, body organization, mode of nutrition. These are the 5 basic things which are used for the classification, right? So let's read what is given in the topic. So yes, the 3 domain and it proposed even to Monera. This is the 16 classification. This is not our part. We have to first follow the 5 kingdom classification. So let's see. Let's look at the 5 classification. Understand the issue. Okay. Earlier classification include the bacteria, blue green algae. मतलब जितनी भी चीज़ें थी ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह सब प्लांट में आ जाती थी. लेकिन जो बैक्टीरिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो एल्गी उसके अंदर एक नॉर्मल प्लांट से बहुत ज़्यादा अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उसको उसमें नहीं रख सकते थे. ठीक है. तो इस वजह से अपन ने जो क्लासिफिकेशन है
उसको चेंज किया, ठीक है। द कैरेक्टर यूनिफॉर्म वोल किंगडम वॉज इंक्लूडेड इन द सेल वॉल, दिस प्लेड टुगेदर ग्रुप विच आर वाइडली डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोगेटिव बैक्टीरिया एंड दी ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर वर यूकैरियोट। मतलब इनने सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे एक में आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, कैरेक्टर अलग अलग थे। प्लांट और एनिमल में आप सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कर दोगे तो वो गलत है, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, सी देखो फंजाई टाइटनिक सेल वॉल, ऑल प्रोकैरियोटिक वर ग्रुप अंडर द किंगडम मोनेरा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑल प्रोकैरियोटिक वर ग्रुप टुगेदर अंडर मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट वर प्लेस इन द प्रोटिस्टा। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेमाटोमोनास क्लोरेरा, मतलब पहले क्लोरेरा को अपन एल्गी में रखते थे, लेकिन अब वो सेल वॉल देखिए उसे प्लांट में डाल दिया, लेकिन क्लोरेरा तो यूनिसेलुलर है ना। जो प्लांट है किंगडम उसमें सारे मल्टी सेलुलर प्लांट है। एक ऑन द बेसिस ऑफ द ओनली सेल वॉल and chlorophyll, it is not confirmed that it is plantae kingdom, right? on the basis of the two character ना और भी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। so on this basis the classification was done and this is the table. You have to learn the whole thing, let me understand you. Only one kingdom is unicellular and prokaryotic, that is Monera. Eukaryotic, okay. Cell wall type you have to learn. Nuclear membrane is absent in only one because it is prokaryotic, right? Body organization is done. Mode of nutrition is very important, it is asked nowadays in the questions, so be prepared. You have to learn all this table, it's very important table, right? You have to learn this, and this is I have given the simple flow chart. The first is the bacteria or the Monera, Protista, fungi, plantae, animata. This is the simple flowchart of the 5 kingdom classification. So this is all done with the topic of the biological classification, especially 5 kingdom classification. And you have to read once more, and I will be practicing giving the question for the practice in the next lecture. So this is all about the 5 kingdom classification, right? You have to learn this table, and this is not given too much in the theory. All theory will be explained in the form of the chart only. Okay, so this is all about the biology classification, right? So be happy and all the best, and thank you from my side. If you have any doubt, please ping me or ask in the comment section. So thank you, this is end of our lecture. This is all about the topic. So